प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है बच्चों। और इससे पहली वीडियो में हमने आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो होता हमारा वीडियो लेक्चर वो पूरा करा, और आज जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है उपसर्ग के ऊपर। उपसर्ग का जो हमारा आज वीडियो लेक्चर है, यहाँ से भी आप लोगों के लिए एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कोई भी टेस्ट हो, उपसर्ग के ऊपर वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है। और हमने आप लोगों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग थे वो लेकर आए हैं। ठीक है जी। और कुछ बाद में हम अभ्यास कार्य भी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। देखो, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी शब्द का, कोई शब्द होता है ना उसका, तो उसका कुछ अंश होता है। और वो क्या होता है, किसी शब्द में कोई शब्द है हमारा, निश्चित शब्द जिसका कोई अर्थ होता हो, उससे पहले लगता है वो। किसी शब्द में जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ हो, कोई शब्द हो, शब्द का मतलब यह है कि कुछ वर्णों के मेल से जो शब्द हमारा बनना है और उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। ठीक है जी। उस शब्द के पहले वो लगते हैं, उसको शब्दांश बोलते हैं। शब्दांश का मतलब वो शब्द भी नहीं होता, पूरा छोटा सा होता है। हो सके वो एक अक्षर का हो, या 2 अक्षर का हो, या 3 का हो। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो हमारा शब्द है उससे पहले वो लग जाता है, और वो शब्द उससे बाद में लगता है, इसलिए उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है जी। उपसर्ग लगने से क्या होता है, जो हमारा बाद का जो शब्द है उसका अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है। यानी कि जो उसका अर्थ था वो पहले वाला अर्थ उसका नहीं रहता, वो अर्थ उसका पूरा का पूरा बदल जाता है और दूसरा अर्थ वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है जी। और उपसर्ग का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है हमारी हिंदी में। और बात हुई है, अगर आप इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होती, ना ही कोई इसका शॉर्टकट है। ठीक है। जितने आप इसके शब्द इकट्ठे करोगे, जितना आप पढ़ लोगे इसके बारे में, जितना आपका शब्दकोश बढ़ेगा, उतना ही आप जो उपसर्ग को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है जी। आओ शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग लघुत्तम शब्दांश होते हैं। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा शब्द का अंश, जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है जी। मूल शब्द जो हमारा शब्द था उसके आगे लग जाएंगे और उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग इस प्रकार से हैं। उपसर्ग हमारे बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मैंने कुछ उपसर्ग यहाँ लिए हुए हैं। कौन कौन से? अ, आ, अभी, अति, परि, औ, उप, उत, उद, दुर, कु, दुस, निर, नी, प्रा, प्र, वि, स्व, सु, सम, शं, अन, क, कु, दु, औ, ओब्लिक औ, अध, उन, पर, बिन, अल, कम आदि। इसके अलावा भी और उपसर्ग भी हमारे होते हैं। ठीक है जी। पर ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। अब इन उपसर्ग को कौन सा कहाँ लगता है उसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है जी। और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बार बार, कौन सा उपसर्ग क्या कहाँ लगता है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर कोई हमारे पास कोई शब्द है और उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो उसमें उपसर्ग कितना है और कितना शब्द है, ये हमें दिक्कत आती है। कभी कभी क्या हो, हम पहचान नहीं कर पाते कि इतना उपसर्ग है इसके अंदर। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से ले लो, नास्तिक ले लो। ये हमारा नास्तिक है। नास्तिक में हम क्या कहेंगे, ना जमा अस्तिक। यहाँ दिक्कत होगी, न जमा अस्तिक है या ना जमा अस्तिक है। देखो समस्या क्या आती है, जैसे हमारा नास्तिक है, ये क्या है हमारा नास्तिक। तो कभी कभी लड़के क्या करते हैं, या तो करेंगे ना जमा अस्तिक, ना जमा आस्तिक। कभी कभी क्या कर देंगे, न जमा आस्तिक। तो ये थोड़ा दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता करना है कि इसमें ना है उपसर्ग या न है। ठीक है। तो अब वो ऑप्शन में क्या होगा, न भी दे देगा, ना भी दे देगा, और भी दे सकता है आपको। तो यहाँ हमें सही सटीक पता होना चाहिए कि इसका वास्तव में क्या है। तो इसका तरीका एक ही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, और संधि पीछे करा दी, संधि का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि इसमें न है या ना है। ठीक है जी। न या ना का आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं अपने अगले
देखो ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा शब्द रचना, कौन से उपसर्ग से हमारा कौन सा शब्द बना। जैसे अ है, अ से हमारा अकाल और अजय। अगर अ में से अकाल में से अ निकाल दें तो हमारा काल, काल का मतलब समय। अजय, अजय में से अ निकाल दे ज माने जीत। तो अब अजय से क्या होगा, अजय जिसे कोई जीता न जा सके। तो इससे पूरा का पूरा अ लगने से इस शब्द का पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो गया। ठीक है। आ से आमरण आजीवन, अभि अभिनेता, अभिमान, अति अत्यधिक, अत्यंत, परि परिक्रमा, परिणाम, अव से अवशेष, अवतार, उप से उपवास, उपदेश, उत। अब देखो यहाँ हमारे पास उत है और उत पे हलंत लगा हुआ है, तो हो सकता है जो आप लोग को वहाँ क्वेश्चन दे तो वो उत भी दे, आप लोगों को उद भी दे, और बिना हलंत वाला त भी दे। तो वहाँ से दिक्कत ही आती है कि भाई कौन सा हो सकता है, वहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जिसने पढ़ा होगा कि भाई नहीं यार ये हलंत वाला ही है तो वो इसे बिल्कुल सही कर देगा। उत्थान, उत्साह, उद उद्घोष, उद्भव, दुर्गण, दुर्लभ, कुश, कुरूप, कुकर्म, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, निर्बल, निर्भय, निवास, निशान, परासे, परास्त, पराजय। अब ये मान लिया हमारा पराजय ही है। अगर पराजय का हम संधि विच्छेद करें, पर जमा अजय भी हो सकता है, पराजय में जय भी हो सकता है। तो सही संधि विच्छेद इसका पराजय में जय, यानी कि हमें तो उपसर्ग देखना है ना, तो परा होगा इसका, परा जमा जय। तो हम पर नहीं लगाएंगे इसमें, तो इसका उपसर्ग परा होगा। अगर यही तो है, अगर प्रैक्टिस हमारी करी होगी तो हम इसका परा लगाएंगे। नहीं हो सकता वो आपको पर दे, हो सके प र हलंत वाला दे, हो सके प रा दे, तो ये आपको वहाँ पहचानने में दिक्कत होगी। बहुत आसान लगते हैं देखने में ये, पर ये जब हम क्वेश्चन में आते हैं तो बहुत हमको दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन हमारा गलत होता है। यहाँ सिर्फ एक ही काम है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बार बार इनकी। ठीक है जी। प्र से प्रवचन, प्रशिक्षण, विनय, विभाग, स्व से स्वच्छ, स्वार्थ, सु से सुलभ, सुबोध, सम, इसको संग बोलते हैं, अंकी बिंदी है, संतोष, संविधान, अन से अनमोल, अनपढ़, क से कपूत, कचोट, कु से कुचाल, कुचक्र, दु से दुबला, दुधारू, नि से निडर, निकम्मा, आव से अवगुण, अवसर, भ से भर से भरपेट, भरपूर, सु से सुफल, सुडोल, अध से अधपका, अधमरा, उन से 29, 59, पर से परलोक, परहित, बिन से बिन बादल, बिन पाए, अल से अलबत्ता, अलगरज, कम से कमजोर, कम अक्ल, खुश से खुशनसीब, खुशखबरी, गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, और दर से दरअसल, दर हकीकत, ना से नापसंद और नासमझ। देखो इसके अंदर उर्दू के शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द इसके सामने उर्दू का शब्द लगेगा, और संस्कृत के शब्द भी हैं, अरबी के शब्द भी हैं, वे सब मिक्स है इसमें। ठीक है। वो आपको एग्जाम में देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बस वो आप लोगों को छांटना है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं जी। ब से बनाम, बदौलत, बा से बाकायदा, बाइज्जत, बद से बदमाश, बदबू, बर से बर्दाश्त, बर्खास्त, बे से बेईमान, बेचारा, बिल से बिल्कुल, बिलवजह, बिला। देखो बिल भी है और बिला भी है। ठीक है। बिला वजह, बिला का मतलब बिना होता है, बिना, बिला वजह, बिला शक, लापरवाही, लाजवाब, सर से सरताज, सरदाज। ठीक है जी। हम से हमसफर, हमराज, हर से हर दिन, हर साल, अध से अधपतन, अधोगति। यो अध है, अगर अध का हम अधोगति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अध जमा गति हो जाएगा, यो अधगति। ठीक है। तो वही इसमें अध उपसर्ग है। अंत, अंतकरण, अंतपुर, अ से अभाव, अशोक, चिर से चिरकाल, चिरायु, और पुनर् से पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, बहिर् से बहिर्गमन, बहिर्जगत। ठीक है जी। और ये आप लोगों के कुछ अभ्यास कार्य हैं। इस अभ्यास कार्य में जितने आप लोगों को दे रखे हैं, इनसे आप लोगों को उपसर्ग
छांटने हैं। उपसर्ग लिखना है और अलग अलग छांट के लिखना है। उपसर्ग अलग करना है और शब्द अलग करना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कौन? अछूत, अधमरा, उखाड़, अनपढ़, 49, निर्दोष, सजीव, दुगुना, चौमासा, भरमार, तिराहा, विज्ञान, कुपात्र, सुपुत्र, सुरंग, नादान, हरेक, अनेक, लापता, बेबाक, बदनाम, हमउम्र, हमराज, बखूबी, कमज़ोर, बेखबर, खुशकिस्मत, ऐनमौका, गैर मर्द, सरकार, तिरस्कार, पुनर्निर्माण, पुरस्कार, सहर्ष, अलंकार, चिरकाल, सहमति, नास्तिक, सज्जन, स्वतंत्र, पुरातन, बहिर्मुख, लेनदार, समझदार, परोपकार, परहित, परिजन। ठीक है जी। और इसके अलावा भी आप चाहो तो किसी बुक से और भी प्रैक्टिस करते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आप लोग करा दिए हैं। ठीक है। और इससे अगली वीडियो में हम आप लोगों को प्रत्यय कराएंगे। ये हमारा उपसर्ग है और उसके बाद प्रत्यय कराएंगे। ठीक है जी। और अगर किसी बच्चे की समझ में कोई बात ना आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।